सेट्स। ओके, नाउ पहले आपको ये पता करना है कि हम किस कलेक्शन को सेट बोलते हैं। कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा को हम सेट कब बोलते हैं, कुछ पता है आपको? नहीं, ठीक है। एनी नॉलेज किसी को पता होगा सेट्स के बारे में? नहीं। अब मैं अगर बोलूंगा कि द नंबर ऑफ लाइक द कलेक्शन ऑफ 9 स्टैंडर्ड स्टूडेंट इन दिस क्लास, इज इट अ सेट? यस, ये सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप 5 जन का लिस्ट में लिख सकता हूं, राइट, दैट इज सेट। अब मैं पूछता हूं आपको द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इज इट अ सेट? नहीं होगा ना, वो सेट नहीं होगा। ब्राइट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इज इट अ सेट? इट इज नॉट अ सेट। नाउ व्हाई इट इज नॉट अ सेट? इसलिए बिकॉज आप बोलोगे मैं ब्राइट हूं, ये बोलेगा मैं ब्राइट हूं, वो बोलेगा हम दोनों ब्राइट है, तुम सब ब्राइट नहीं हो, राइट? अगर हर एक के हिसाब से डेफिनेशन, अगर मैंने बोला कि ब्राइट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो हर एक के हिसाब से अगर अलग अलग आता है तो इट इज नॉट अ सेट, बराबर। अगर मैंने पूछा द कलेक्शन ऑफ 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आप बोल सकते हो क्या मैं 10 स्टैंडर्ड में हूं? नहीं ना, आपके हिसाब से वो जो 4 जन है अंदर बैठे हैं वही है, आपके हिसाब से कुछ अलग होगा? नहीं, आपके हिसाब से कुछ अलग होगा? नहीं, वही होगा, राइट? जब भी आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, कलेक्शन के अंदर के जो जो लिस्ट है, एलिमेंट्स है, इफ दे आर वेल डिफाइंड देन इट इज कॉल्ड एज अ सेट। अगर वेल डिफाइंड नहीं है, आपके हिसाब से अलग, आपके हिसाब से अलग, इनके हिसाब से अलग 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 है, देन इट इज व्हाट? इट इज नॉट अ सेट। क्लियर है? सो नाउ आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, आपको बताना है कि वो सेट है या नहीं सेट है। ओके, ये रहा days of a week, is it a set or it is not a set? You yes, days of weeks is set. is set, very good, it is a set। क्यों? क्योंकि वो एकदम बोलो, कोई इश्यू नहीं, एकदम बिंदास हो जाओ। वो एक हाँ, साथ है ना, तो सेट करके। अच्छा बताइए, और कोई रीजन दे सकता है? हाँ बताइए। सर क्योंकि वो कंफर्म 7 ही होते हैं। बराबर, ये जनवरी को डेज ऑफ वीक तो नहीं बताओगे आप, राइट? आपने अगर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दिया है तो श्रीनेश भी वही बताएगा, आप भी वही बताओगे, आप भी वही बताओगे, राइट? हाँ, सब वही बताएंगे ना, सबके हिसाब से डेज ऑफ वीक वही है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। क्लियर? नेक्स्ट वन, मंथ्स इन अ ईयर, इज इट अ सेट? यस, इज इट अ सेट? व्हाई इट इज अ सेट? 12 ही है, बराबर। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बराबर, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये क्या है? सेट ही है। नेक्स्ट, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। हाँ श्रीनेश, आप बताइए, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास आपके हिसाब से कौन है? मैं ही हूं। हाँ हाँ, इज इट अ सेट और नॉट अ सेट? क्यों नहीं सेट? क्यों, आप ही हो? हाँ, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास एक ही होता है, ऐसे तो नहीं है, दो भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, राइट? सब, हाँ हो सकता है, हो सकता है। आपके लास्ट ईयर के बैच में सारे ही ब्रेव थे ना, ओके। तो ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास अगर बात हो रही है तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, बराबर, सो इट इज नॉट अ सेट, बराबर। आपके हिसाब से अलग, आपके हिसाब से अलग आएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, इज इट अ सेट? व्हाई? व्हाई? Because it is mentioned that this is 10. कैन यू गिव मी, हिंदी में भी दो, कोई इशू नहीं है। इज इट अ सेट? आपको प्रॉपर आंसर देना है, यस नो, नो आइडिया, आप बताइए। फिनियस, नाम याद हो गया मुझे। परफेक्ट 10 है, 10 ही है। आपके फर्स्ट काउंटिंग नंबर बताइए मुझे, कौन है, कौन से है फर्स्ट काउंटिंग नंबर? 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है कि 1 से शुरू होता है? आप बताइए, आप काउंटिंग नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 आप बताइए। अगर आप आपके बैग में या फिर आपके पाउच में कितने पेन हैं काउंट करोगे तो कहां से शुरू करोगे, 0 से या 1 से? 1 से ना, तो काउंटिंग नंबर्स आर फ्रॉम 1।
तो अगर आप 1 से शुरू करते हो तो पहले काउंटिंग 10 काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इट इज वेल डिफाइंड, आपके हिसाब से अलग होगा। अगर आप बोलोगे कि 0 भी है तो आप गलत हो, राइट। तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर इज अ सेट, क्लियर है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, इज इट अ सेट? यस, इज इट अ सेट? इट इज अ सेट। महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग फूड और भी हो सकते हैं, लाल तो किला। ओके, तो ये सेट है। ओके, आप बताइए। नहीं है, ओके, आपके हिसाब से सेट है। ओके, सेट है, बाल सेट है। ओके, टूटे हुए। हाँ हाँ बताइए, नहीं पता Not आप? a set. नॉट अ सेट, आपने बताया सेट है, राइट। आपने क्या बताया? सेट है, बताइए रीजन बताइए। सेट है, सेट रहने का क्या रीजन है? इन्होंने पूछा क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, बराबर, स्ट्रॉन्ग ना, तो कितने स्ट्रॉन्ग है कैसे बताओगे? देखकर बता दो कि स्ट्रॉन्ग है। अपना opinion हाँ, सबका ओपिनियन चेंज हो जाएगा ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बोलेगा यही स्ट्रॉन्ग है, वो बोलेगा नहीं हमारा ही किला स्ट्रॉन्ग है, हमारे गांव का किला ही स्ट्रॉन्ग है बोलेंगे, राइट। तो ये क्या हुआ, सबका ओपिनियन चेंज हो गया, राइट। पर्सन टू पर्सन चेंज होगा ना, सो इट इज व्हाट, इट इज नॉट अ सेट, समझा। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, planets in our solar system, is it a set or not a set? It is a set, set. Tell me the planets in our solar system. ज्योग्राफी पढ़ा है ना, बहुत पढ़ा है। यस, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, सब बताना है। बताओ जितने आपको याद है। हाँ हाँ हाँ, बस 3 पता है, 3 हो गए, आप बताइए, आपको जो याद है बताइए। सन, सन इज अ प्लैनेट। हाँ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, नेपट्यून, यूरेनस, मर्क्यूरी, फिर मर्क्यूरी यूरेनस, नेपट्यून। प्लूटो हमारा है या नहीं है? सर, हाँ दिखता नहीं दिखता ऐसे उसका। हाँ, मतलब मैंने भी सुना है कि लाइक प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड इन आवर सोलर सिस्टम। सर कोई कोई कंसीडर करता है। हाँ, कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं करता है, ऐसे कुछ है। ठीक है, चलो, वो आपका पार्ट नहीं है, बस मैंने ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया आपको, आपको कितने याद है। ठीक है, चलो, क्लियर है आपका। प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इज इट अ सेट और नॉट अ सेट? इट इज अ सेट, बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड, आपका होगा कितने, आपके जो भी 9 प्लैनेट या 10 प्लैनेट या 8 है, जो भी है 8 है। प्लूटो भाग गया ना हमारे सोलर सिस्टम से। सर वो दिखता ही नहीं, बहुत सेट हाँ? मिला है। सेट मिला है, दिखता हाँ, नहीं है। अभी दिखता नहीं है। ओके, नाउ आप लोग मुझे ये बताओ, आपको टाइप्स ऑफ नंबर पता है? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, पता है? रैशनल नंबर्स था हमको, रैशनल नंबर्स लास्ट ईयर रैशनल था ना, इरेशनल था, इंक्लूडेड था ना। ओके, चलो मुझे बताओ कि व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स? 1 से लेकर शुरू होता है, ओके, 0 से शुरू होता है। 10 इज अ होल नंबर? नो। 15? यस, होल नंबर है 15। हाँ, देखो, एक बार अगर मैंने थोड़ा सा कंफर्मेशन किया तो कंफ्यूज हो गए, ऐसे नहीं होना है। हाँ, होल नंबर है, 15 इज अ होल नंबर, क्यों नहीं है? 0 के आगे जितने भी नंबर है, अगर वो नॉन डेसिमल नंबर है तो वो होल नंबर ही है, राइट। व्हाट आर होल नंबर? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 100 होल नंबर है?
100 में होल है दो है, राइट। ओके, 100 इज अ होल नंबर, 200, 576, 896, कुछ भी नंबर लिखा, अगर डेसिमल बिना डेसिमल का है तो वो क्या है, होल नंबर है। अगर मैं बताता हूं कि 3.5 इज इट अ होल नंबर? Yep, is it a whole number? No. Yes? No. Why? डेसिमल है, करेक्ट। आपने होल नंबर कहां से बताया था? आई थिंक 1 से बताया था, राइट। आपको ये याद रखना है कि होल नंबर में ये होल नंबर में होल आता है ना, राइट। तो हमारे जीरो में भी होल है, राइट। तो जीरो से है आपका होल, याद कैसे रखना है? होल में ओ आता है ना, तो जीरो से आता है, ठीक है। होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? रेज योर हैंड्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? हाँ बताइए। 1 से स्टार्ट होता है, ओके। जो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली ग्रो होता है, झाड़ पे लगते हैं, ऐसे है क्या नेचुरल नंबर? कैसे होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर आपने सही बताया, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं कि 3.7 इज इट अ नेचुरल नंबर? ये नेचुरल है या नहीं है? क्यों नहीं है? डेसिमल है, राइट। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, राइट। नेचुरली अगर आप नंबर ऑफ पेन्स या नंबर ऑफ बुक्स अगर आप काउंट करते हो आपके बैग के अंदर, आप कैसे शुरू करोगे? 1 से शुरू करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स आर दोस व्हाट दे आर काउंटिंग नंबर्स, क्लियर। इसके बाद व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स? हाँ जरीन बताइए, व्हाट आर इंटीजर्स? फिनियस? हाँ वगैरह, ओके। 7 को इंटीजर बोल सकते हैं? क्या पता, बोलते होंगे। हाँ देखो, आपके नंबर लाइन के ऊपर, इफ दिस इज योर नंबर लाइन, ये 0 रहा, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, -4 एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ या फिर बना सकता हूँ इसके आगे और इसके पीछे, तो वो सारे क्या है? इंटीजर्स है। नॉन डेसिमल नंबर आर व्हाट? इंटीजर्स। इसके बाद व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? यस या हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है? ये राइट साइड वाला 0, 1, 2, 3 कहां से? 1 से या 0 से? आप बताइए, व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? फ्रॉम हियर द नंबर्स विच यू हैव दे आर व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 किस में? नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा। हाँ, this is negative integers. 0 is an integer, not even a positive integer, not even a negative integer. 0 क्या है? सिर्फ इंटीजर, ओके। इसको हम ना पॉजिटिव इंटीजर में बोल सकते हैं, ना ही हम नेगेटिव इंटीजर्स में बोल सकते हैं, क्लियर है। व्हाट आर इंटीजर्स? इज दैट क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या है वो भी क्लियर है, ओके। अब ये चीज याद रखो, आपका जो नेचुरल नंबर है उसको हम किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? Natural numbers are denoted with what letter? N. Yes. Natural number हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन द सेट आप जो है नेचुरल नंबर बनाओगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर का सेट बताओ, क्या बताओ? नेचुरल नंबर का सेट बताओ। तो सेट, नेचुरल नंबर का सेट कैसे आएगा? दैट इज 1, 2, 3, 4, सो दैट्स इट, ठीक है। आपके सेट के अंदर
सारे एलिमेंट्स को, ये यहाँ पर 1 2 3 4 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, व्हाट दे आर। इसके अंदर जो भी कॉमा स्पेस के बाद जो भी अंदर है वो सब क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट अगर पूछा जाए तो ये नेचुरल नंबर का सेट हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि होल नंबर का सेट लिखो, होल नंबर आप याद रखो कि आपका होल नंबर जो है डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, क्लियर। और इसके अंदर जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, यस, 0, 1, 2, 3, so on and then closed। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, होल नंबर का सेट हुआ। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए इंटीजर का सेट बताओ, कैसे लिखेंगे इंटीजर का सेट? माइनस कहाँ से शुरू करूं? हाँ बताऊं, लेफ्ट से ही शुरू कर रहा हूँ, आगे क्या करूं, कहाँ से लिखूं, नंबर बताइए। 1 -1, हाँ इसमें आपको डॉट 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 से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि पीछे इन्फिनिट है ना, इसलिए यहाँ पर पहले डॉट डॉट डॉट, उसके बाद आपकी मर्जी के हिसाब से लिखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्लियर? इंटीजर्स का सेट कैसे शुरू होगा, बिकॉज यहाँ साइड भी आगे बहुत सारे नंबर है, इस साइड भी बहुत सारे नंबर है, राइट? सो बेटर टू राइट इट इन दिस वे। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो हो गया आपका इंटीजर्स। इसके बाद और क्या है आपको, Q जो है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हुआ आपका नेचुरल नंबर सेट, ये हो गया आपका होल नंबर सेट, ये हो गया आपका इंटीजर्स सेट। ठीक है, नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, चलो बताओ मुझे, व्हाट आर रैशनल नंबर? पढ़ा है 8th में, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा ही नहीं तो 8th में, हाँ? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? सारे नंबर तो हो गए, अभी रैशनल नंबर क्या है? हाँ बताइए एग्जांपल। 5.6। ओके, कुछ डेफिनेशन आपको लास्ट टाइम, हाँ आप लोगों ने गाने के बाबत गाया था, हाँ रैशनल नंबर्स क्या होता है, हाँ क्या बता रहा था मैं, हाँ व्हाट आर रैशनल नंबर्स बताइए। हाँ यस, याद है आपको व्हाट आर रैशनल नंबर्स? हाँ बराबर है, याद आ रहा है, धुंधला धुंधला सा है, क्लाउडी क्लाउडी है। हाँ, a number which can be expressed in the form of P upon Q where is not equal to 0, Q is not equal to 0। कोई भी नंबर अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अ नंबर which can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is what is a rational number। ठीक है, rational number क्या है, any number which can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। सिंपल भाषा में किसी भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो इरैशनल। ठीक है, okay, now rational numbers are denoted with the letter Q। rational number को हम सेट के इसमें लिख नहीं सकते। ठीक है, सेट के भी अभी दो मेथड है लिखने के, वन इज सेट बिल्डर मेथड एंड वन इज रोस्टर मेथड। जो अभी हम लिख रहे हैं दिस इज व्हाट, रोस्टर मेथड। क्यों रोस्टर मेथड? हाँ रोस्टर मेथड, देखो दो मेथड है, वन इज सेट बिल्डर मेथड एंड द अदर वन इज रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में होता क्या है कि यू राइट द डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स,
हम डिफाइन करते हैं, राइट। और रोस्टर मेथड में क्या होता है कि हम लीस्ट करते हैं। यहां पर हमने लीस्ट किया है ना, राइट। सो व्हेनेवर वी लीस्ट देम इट इज व्हाट, रोस्टर मेथड। और जब भी हम उसको डिफाइन करके लिखेंगे वो क्या हुआ, सेट बिल्डर मेथड। उसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। नाउ जैसे अभी आपको मैंने बताया, देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। व्हाट इज दैट, मेथड ऑफ राइटिंग सेट, लीस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, राइट। लीस्टिंग मतलब रोस्टर और लीस्टिंग सेम ही हुआ। रोस्टर मतलब क्या, उसके अंदर के एलिमेंट्स जो है लिस्ट कर दो, लिख दो कौन कौन से हैं, वो कौन सा मेथड हुआ, रोस्टर मेथड। जैसे यहां पर लिखा है सेट ए 3 5 7 3 5 7 9, या फिर 7 3 5 9, ये दोनों अलग अलग है क्या सेट, सेम है। अंदर के जो एलिमेंट्स है वो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है। अगर मैंने सेट ये लिखा है, मैंने सेट लिखा है दैट इज 2 नहीं 3 5 7 9, आई हैव रिटन दिस एज अ सेट, राइट। तो सेम सेट को मैं 5 3 9 7 लिख सकता हूं, एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेट अलग अलग नहीं हुए, दोनों एक ही सेट है। लेकिन किसी भी सेट में आप अगर एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा, जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिखा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसके अंदर एलिमेंट्स जो है दो बार लिखा है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर है? चलो एक बार रीड कर लेते हैं व्हाट दे हैव गिवन। In this method, we write all the elements of a set in a curly brackets. These are what? Curly brackets. Each of the element is written only once and separated by comma. क्या लिखा है? Each of the element is written only once and separated by comma. The order of an element is not important. Order मतलब क्या? जो sequence में हम लिख रहे हैं ना, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे हमने उल्टा सीधा कर दिया। दैट इज व्हाट द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आप कौन से ऑर्डर में बैठे हो, राइट। आप यहाँ पर बैठे हो, वहां पर बैठ गया, ये यहाँ पर बैठ गया, आप यहाँ, तो ऑर्डर चेंज हो गया, राइट। तो यहाँ पर जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स लिखा है, राइट, इट डजंट मैटर, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, गेटिंग इट, बट इट इज नेसेसरी टू राइट द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है। नेक्स्ट, the set of odd numbers between 1 and 10 can be written as set of odd numbers. set of odd numbers में क्या क्या आएगा, 3, between 1 and 10 बोला है, तो 1 भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे लिखा नहीं है, ये लोग ने गलत लिखा है मतलब। हाँ, मुझे बताओ, फिनियस और भूमिका के बीच में कौन बैठा है? हाँ, सिनेश बैठा है। फिनियस बैठा है क्या? नहीं ना। सो 1 से लेकर 10 के बीच में अगर नंबर पूछेंगे तो आप 1 कैसे बोलोगे? हाँ क्या? हाँ, 2 से लेकर 9 तक, राइट। 1 तो नहीं आएगा ना। आप दोनों के बीच में सिर्फ सिनेश ही बैठा है, आप बैठे हो क्या? नहीं ना, आपको तो कंसिडर नहीं करेंगे, बिटवीन बोला है ना, राइट। अब मैं अगर पूछता हूं फिनियस से लेकर भूमिका तक कौन कौन बैठा है? फिनियस, श्रीनेश एंड भूमिका, तब तीनों इंक्लूड होंगे। फिनियस और भूमिका के बीच में कौन बैठा है? अगर ये समझ लो ये इधर बैठा है, ठीक है। फिनियस और हसनैन के बीच में कौन बैठा है? श्रीनेश एंड भूमिका। फिनियस और हसनैन के, फिनियस से लेकर हसनैन तक कौन कौन बैठा है? तो चारों का नाम आएगा, राइट। सो व्हेनेवर दे आस्क यू like number between 1 and 10, then it is 2, 3, 4, 5 till 9. When they ask you numbers from 1 to 10, तो सारे नंबर लेना है। समझ में आया? From 1 to 10 and between 1 to 10 के बीच में फर्क पता होना चाहिए आप लोगों को, ओके। नहीं तो आप क्या करोगे, लिस्टिंग में कुछ दूसरा एलिमेंट लिख दोगे जो कि आना नहीं चाहिए था। समझा? ओके। नाउ द नंबर्स बिटवीन 1 and 10 में आपका 1 तो नहीं आएगा, भले 1 ऑड नंबर है, लेकिन 1 नहीं ले सकते, बिकॉज वाई? 1 क्यों नहीं ले सकते फिनियस?
बीच में बोला है ना, बिटवीन बोला है, राइट? तो बिटवीन में 1 नहीं आएगा, करेक्ट? ओके, सो बिटवीन 1 एंड 10 में आपका 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स आएंगे। अब ये सेट को मैंने अगर थोड़ा सा उल्टा करके भी लिखा, आगे पीछे भी एलिमेंट लिखा, तो गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, चलेगा ऐसे भी। क्लियर है? ओके, नाउ इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस, देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। एक मिनट, कस्टमरी नहीं, कंपल्सरी। ओके, कंपल्सरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। अगर देखो मैं बोलता हूं कि एप्पल, अगर मैंने बोला द लेटर्स इन द वर्ड एप्पल, ए इज द लेटर्स इन द वर्ड एप्पल, ओके, द लेटर्स इन द वर्ड एप्पल, तो आपका सेट ए क्या आएगा मुझे बताओ? हाँ, सेट में क्या लिखेंगे? द लेटर्स PPLE, ए नहीं लिखेंगे? नहीं, एक, चलो एक काम करते हैं, ये ए नहीं लिखते हैं, इसको हम सेट जो है बी लिखते हैं। सेट बी क्या है? द एलिमेंट्स इन द वर्ड एप्पल। अब बताइए क्या आएगा? सेट बी इक्वल्स क्या आएगा? ए आएगा, पी आएगा, पी आएगा, एल आएगा और ई भी आएगा। बराबर है? क्यों? सिंगल लिखना है, एक बार एक एलिमेंट एक ही बार आएगा सेट के अंदर। सो द लेटर्स इन द वर्ड एप्पल अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है? ए कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई। समझ में आ रहा है? हाँ, स्पेलिंग थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है? द लेटर्स इन द वर्ड एप्पल। ठीक है, तो अगर लेटर पूछा है, जितने भी लेटर्स हैं, कौन कौन से लेटर को यूज करके एप्पल वर्ड बना है, तो ए पी एल ई को यूज करके एप्पल वर्ड बना है। गॉट इट? तो इसमें आप अगर 2 बार पी लिखोगे तो आपको पूरा मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक ही बार लिखना है, दैट इज द डेफिनेशन। ओके, ये डेफिनेशन है ना आपको, कि आपको एक लेटर एक ही बार यूज करना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट यही दिया है आपको, इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस, then it is compulsory to write that element only once. Example, the word remember. यहां पर भी एक एग्जांपल दिया है इन्होंने। Remember, the letter R, M, E are repeated more than once, so the set of letters of the word is written as REMB. अब ये स्पेलिंग सही है? नहीं है ना, लेकिन आपको सिर्फ इतने ही 4 लेटर लिखना है। क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर है? The next is rule method और set builder method. ठीक है, नाउ रूल मेथड जो आपको मैंने बताया, इसमें क्या करना है? आपको डिफाइन करना है, लिखना नहीं है, एलिमेंट्स को लीस्ट नहीं करना है, क्या करना है? डिफाइन करना है। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लीस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन और कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह आपको याद नहीं करना है, ओनली समझना है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल। अब देखो, अब ये सेट को रीड कैसे करते हैं, इसमें आपको ये भी ज्यादा जरूरी है, हाउ टू रीड। आपके पास दिया है सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10। ठीक है, अब देखो इसको रीड कैसे करेंगे, हाउ डू यू रीड दिस। इसमें आपका ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आप क्या रीड करोगे? द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको आप रीड करोगे सच दैट एक्स क्या? लाइस, झूठ बोलता है वो। हाँ, बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नंबर। वाह वाह वाह, एन मीन्स नंबर। अरे नेचुरल नंबर बताया था ना, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को
आई से डिनोट करते हैं, और एक है जेड से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम जेड से भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं, बट आपके बोर्ड में आई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या बता, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q. करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, चलो हो गया, अब इसको रीड कैसे करना है, चलो रीड करो भूमिका। Set of all x. A equals, A equals. और यू कैन सी द सेट A equals, The set A equals. Set एक मिनट ये भी लिख देता हूं, द सेट A इक्वल्स लिखा है ना, हाँ चलो रीड करो श्रीनेश। The set A equals the set of all x such that x belongs n. natural number. X बिलोंग्स टू, अरे सब लिखना पड़ेगा, नहीं सर सब बोलना है. ये क्या है, Natural number. नंबर, हाँ The set A equals the set चलो of फिनियस रीड इट। The set A equals. ये सब चीज लिखा नहीं होगा, समझ में आ रहा है, दिस ऑल थिंग्स विल नॉट बी रिटन, यू हैव टू रीड इट लाइक दिस, कैसे रीड करना है सेट को पहले वो समझना है, ओके चलो स्टार्ट। बेटा सिंपल है, ये देखो मैं एक बार रीड करता हूं, द सेट ए इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10। आप रीड करो शुरू से। the set A is equals to the set of all x such that belongs natural number सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, such that x belongs natural number अच्छा एक मिनट, बिलोंग्स टू belongs to x lies बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड lies with एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10। lies between 1 to 10 यार रीड करना कितना परेशानी है, बताइए आप रीड करो। The set A equals the set of all x such that x belongs to natural number and x lies between 1 to 10. यस the set of balls x such that to n belongs to n natural numbers and x lies between एक्स लाइज बिटवीन, चलो भूमिका रीड, मैं एक बार फिर से रीड करके बताऊं, नहीं चलो रीड। The set A is equals to the set of all x such that x belongs to natural number and x lies between 1 to 10. करेक्ट श्रीनेश। the set A equals the set of all x such that x belongs to natural number x lies between the 1 to 10. फिनियस रीड अगेन एंड लाउडली। The set A is equal to the set of all such that belongs to natural numbers एक मिनट, सच दैट के बाद डायरेक्ट बिलोंग कैसे हो गया, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, that x belongs to natural numbers that lies between दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10, करेक्ट क्लियर है। रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड क्लियर है। अब मैं एक सेट लिखूंगा, आपको रीड करके बताना है, ये ऐसे डबल कॉलन से भी डिनोट करते हैं सच दैट, और ऐसे वाली लाइन से भी करते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ऐसे लाइन, अरे फिर से लाइन बना दिया, ऐसे डबल डॉट से भी बताते हैं, ठीक है, और लाइन से भी बताते हैं, ओके सच दैट एक्स belongs to rational numbers. Easy this.
Infinite. चलो रीड करो. Who can read? Raise your hands. Who can read? Raise your hands. You cannot read? Raise your hands if you can read. नहीं आएगा? अच्छा, I is an integer. Raise your hands if you can read. Yes. The set is equal to Hmm. the set of all Hmm. Shinesh. The set B equals to the set of all x such that x belongs to integers x lies between 0 and plus 0 to 5. 0 to 5. X lies between 0 to 5. Okay, please read. Zareen. the set of B is equals to the set of all x such that x belongs to integers x lies with 0 x lies between 0 विथ बोल दिया तो 0 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा. विथ नहीं बोलना है. X lies between 0 to 5. ओके, तो अब इस सेट को लीस्टिंग मेथड में, या फिर क्या था वो दूसरा नाम, रोस्टर मेथड. लीस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. रोस्टिंग नहीं, रोस्टर मेथड. ठीक है, तो चलो लीस्ट करके बताओ मुझे क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे. फिनियस, कैन यू लीस्ट द एलिमेंट्स विच दिस सेट इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ वी हैव टू राइट इन द रोस्टर फॉर्म. तो लीस्ट करके बताइए क्या आएगा. हाँ, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा मतलब लिखना, डबल नहीं लिखना है. तो इसको अगर हमें लिस्ट करना है तो हाउ डू वी लिस्ट इट. 1 2 3 4, दैट्स इट, डन. इंटीजर्स है ना बेटा. 1 2 3 4, गॉट इट.